एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे ज्योति एंड दिस इज़ ज्योति। सो यहाँ पर आपके लिए दोबारा से बीएड प्रैक्टिकल सीरीज़ आ गई है। सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल फाइल्स आई कैन से। तो फर्स्ट ईयर की फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर कोई फर्स्ट ईयर से है और देखना चाहता है तो वहाँ जाके विज़िट करें। एंड कुछ सेमिनार की भी एक दो फाइल्स हैं वहाँ पर। तो हमेशा की तरह आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप फाइल वहीं से लेंगे जहाँ से आपके कॉलेज वाले बोले आपको। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट ईयर में येलो फाइल चलती है, सेकेंड ईयर में पिंक फाइल चलती है। फाइल परचेज़ करिए, नाम लिखेंगे, शिक्षण विषय यानी कि टॉपिक जो है वो कौन से सब्जेक्ट से है, तो वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट। एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुकी हूँ कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखना होता है और कैसे आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। सो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम टेबल। तो प्रीफेस को हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं और हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो टॉपिक है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे होगे कि ओवरऑल टॉपिक में है क्या। तो यहाँ पर हम टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ टाइम टेबल। सो बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता है कि टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब हम इसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, दैट मीन्स एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं का मतलब ये है कि किस तरीके से टाइम टेबल जो है वो एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसमें बताया जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी I can say a common topic. So here I have put a quotation: a perfect timetable don't change itself, it changes the person according to it. Okay, so the thing is that कि अगर आप कोई perfect टाइम टेबल बना रहे हो या ढूंढ रहे हो तो आपको बार बार टाइम टेबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम टेबल को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो टाइम टेबल पर्सन को चेंज करने की ताकत रखता है। सिंपल आप भी डाल सकते हो कोई कोटेशन। फिर यहाँ पर मैंने छोटा सा एक टाइम टेबल का डायग्राम ऐड कर दिया है कि कुछ ऐसा दिखता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है हमारा टाइम टेबल की डेफिनेशन होगी। यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर डेफिनेशंस मैंने बॉक्स में बंद करी है। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ब्रीफ या ब्रॉड नहीं होते हैं, तो आप इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करने की बजाय चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ और शॉर्ट करके लिखो, जैसे कि मैंने लिखा है। यहाँ पर कुछ डिटेलिंग कर दो आप, जैसे कि टाइम टेबल क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, अलॉटमेंट से रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पर दो लोगों की डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है, एक है H.G. स्टेड की और एक है डॉक्टर जसवंत सिंह की। दैट मीन्स वन इंडियन एंड वन फॉरेन डेफिनेशन यू कैन से। फिर हम यहाँ पर बता रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट कि टाइम टेबल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये एक टाइप का एजुकेशनल प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट किया जाता है किस लिए, ताकि हमें एक डिज़ायर्ड आउटकम मिल सके। ठीक है, फिर टाइम टेबल किससे हम कह सकते हैं प्रभावित होता है, तो उसमें हम बता सकते हैं टीचर, स्टूडेंट्स, कौन से रूम में कौन सा टाइम टेबल चलेगा, और टाइम स्लॉट्स क्या हैं जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। अ स्कूल टाइम टेबल इज़ अ टाइम टेबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग दीज 4 एलिमेंट्स। चलिए हम बात करते हैं नीड फॉर द टाइम टेबल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि स्कूल फंक्शनिंग बिकम सिस्टमैटिक वर्क होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, अटेंशन हम इंश्योर कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग टीचर्स, मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं उनको आराम से काम करने का मौका दिया जाए, ये ना हो कि एक ही टीचर के ऊपर सारा बर्डन आ जाए, इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। रेगुलर और इवन प्रोग्रेस की हम बात करते हैं। रेगुलर और इवन प्रोग्रेस का मतलब बच्चे को हर सब्जेक्ट में इवन प्रोग्रेस मिले, मतलब कि समानता से बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ सके। हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। मॉरल वैल्यूज़ सिखाता है हमें ये कि हमें निश्चित समय पे निश्चित काम को करना चाहिए। फैसिलिटेट सुपरविजन करने में भी हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, जुडिशियल अलॉटमेंट ऑफ वर्क, जुडिशियल अलॉटमेंट का मतलब ये है कि हम न्यायपूर्वक कोई भी काम करेंगे तो न्यायपूर्वक करेंगे, जैसे कि हम किसी भी टीचर के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। 4 सब्जेक्ट्स अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो इक्वल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कि टाइम टेबल में होता क्या क्या है। तो बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच पीरियड, फिर ऑब्वियसली बात है स्कूल कितने दिन के लिए लग रहा है वो, कितनी एक्टिविटीज़ असाइन करेंगे वो,
डेज और टाइम कि कौन कौन से दिन कौन कौन से पीरियड होंगे। नेम ऑफ द टीचर, ऑब्वियस सी बात है कि टीचर टाइम टेबल में तो नेम भी रहेगा। स्टूडेंट टाइम टेबल में भी टीचर का नेम बताया जाता है, जिससे बच्चों को पता रहे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। रूम इन विच ईच क्लास मीट्स, और कौन से रूम में कौन सा टाइम टेबल फॉलो होगा। डिटेल ऑफ द रिसेस पीरियड, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल की। तो क्लास टाइम टेबल, टीचर टाइम टेबल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टाइम टेबल के टाइप मेंशन हैं और ये बहुत इजी है समझना, तो हम इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ गुड टाइम टेबल, हमें कौन कौन से सिद्धांत है जिन्हें फॉलो करना चाहिए टाइम टेबल को बनाते समय। सबसे पहले तो स्कूल को ध्यान में रखते हैं। अगर कोएड है, कोएड मतलब जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल का टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होगा। अगर गांव में है या फिर अर्बन एरिया में है, या फिर जिसे आप अर्बन रूरल कहते हो, गांव शहर अलग अलग टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं स्कूल। फिर डे बोर्डिंग है, तो डे बोर्डिंग का टाइम टेबल अलग होता है, उसमें बच्चे हॉस्टल से निकलते हैं 8 बजे, फिर 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, मतलब बच्चे बोर ना हो जाएं इसका ध्यान रखना है, बच्चे थक ना जाएं, एलिमेंट ऑफ फटीग। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के टाइम टेबल बनाना है। सो दिस इज़ द टॉपिक। देखिए अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में लिख रहे हैं, हेडिंग सेम ही रहने वाली है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ इन प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल, अब कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि टारगेट अगर अनक्लियर हो या मैनेजमेंट बुरा हो, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, फटीग, स्ट्रेस एंड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप टाइम टेबल को बना रहे हो। तो फिर हम बात करते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है और ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। फ़्लो चार्ट्स का इम्पैक्ट आपके लेंदी आंसर्स और पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा होता है एंड आपको लिखना भी कम पड़ता है, ये एक एक्स्ट्रा टिप है। तो टाइम टेबल हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, ऑर्डर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी, रेगुलरिटी, और यू कैन ऑल्सो से अलर्टनेस इन टीचर, प्री प्लान्ड एंड हेल्पफुल इन अचीविंग टारगेट्स। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक लास्ट पैराग्राफ जिसे कंक्लूड करके कि इट हैज़ बोथ द थिंग्स, पॉजिटिव साइड्स एज वेल एज नेगेटिव साइड्स, बट हमें क्या करना है, बीइंग अ ह्यूमन वी हैव टू गो विद द पॉजिटिव साइड्स एंड वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 टाइम टेबल शो कर रही हूँ। तो पहला टाइम टेबल है किसी भी टीचर का टाइम टेबल, तो वहाँ पर आपका स्कूल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। टीचर्स टाइम टेबल, यहाँ टीचर का नाम होगा। लोड मतलब होता है कि एक टीचर को एक वीक में कितना पीरियड्स मिल रहा है पढ़ाने के लिए। तो आप देखते हो टीचर के टाइम टेबल में नाम होगा क्लास का एंड नाम होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये एक साइंस टीचर का है, एक्चुअली मेरा मेथड सब्जेक्ट साइंस है, तो इसलिए एक साइंस टीचर का बनाया। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बना दो। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये है एक स्टूडेंट्स टाइम टेबल, क्लास 8 का टाइम टेबल मैंने बनाया है। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो मुझे मेरे टीचर ने रिकमेंड किया कि आप इंग्लिश और मैथ्स को साथ में ना डालें, मैथ्स और इंग्लिश के बीच में आप थोड़ा सा गैप रखें, ठीक है। कोई और इजी सब्जेक्ट डाल दें, जैसे ज्योग्राफी है, हिंदी है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने थोड़ा सा वेरिएशन नहीं किया है इस पर, ठीक है। तो दिस वॉज द सजेशन। और एंड आप करेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल का बिब्लियोग्राफी से। बिब्लियोग्राफी मीन्स आपने कहाँ से हेल्प ली है। तो मैंने कुछ साइट्स प्रेफर करी हैं, जैसे विकीपीडिया, स्टडी पॉइंट, वीडियोज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो।